अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। एक गाड़ी है जी डाइवो रेसर। काफ़ी दोस्त जो भी कम बजट के अंदर गाड़ी लेना चाहते हैं और चाहते हैं जी कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, सेडान मिल जाए, तो उनका उनके माइंड में डाइवो रेसर का ऑप्शन भी लाजमी आता है। मेरा एक सब्सक्राइबर बहुत टाइम से मुझे कह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे कोई गाड़ी इस तरह की नज़र आए कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं और डिटेल से मैं दिखा के मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे इस तरह की कोई गाड़ी मिली नहीं। और मेरा वो छोटा भाई ज़रा ज़्यादा ही नाराज़ होने लग गया, तो मैंने क्या सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। 93 में आई थी, 3 साल आई है जस्ट। मुख्तलिफ ममालिक में लॉन्च की गई। हमारे पास डाइवो रेसर के नाम से लॉन्च की गई। 1.5 लीटर के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव में आई। नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी थी उस वक्त। तो उसके कम्पिटेटिव्स थे, उस लिहाज से गाड़ी ने अच्छा कम्पीट किया। गाड़ी की लुक्स, गाड़ी की इंटीरियर, गाड़ी का हुजम बहुत प्यारा था। 90s में जो ओल्ड स्कूल टाइप जिस तरह की गाड़ियाँ थी उसमें अच्छी गाड़ी थी। स्टिल अभी भी अगर आपको कोई अच्छा पीस नज़र आता है, अच्छी गाड़ी नज़र आती है, तो गाड़ी ओवरऑल लुक्स वाइज बहुत प्यारी है। 3 साल आई, उसके बाद बंद हो गई। ओवरऑल ही बंद हो गई, जस्ट हमारे पास नहीं हुई, फ्लॉप हो गई, नहीं चली। मुख्तलिफ चीज़ें थी, मुख्तलिफ उस पर अवामिल थे, मुख्तलिफ अनासिर थे कि जिनकी वजह से फ्लॉप हो गई। तो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से उसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके माइंड में भी इस तरह की बात है कि मुझे डाइवो रेसर लेनी चाहिए, मुझे जी बहुत सस्ती मिल रही है, मैंने फ़लाँ जगह पर देखी है जी मुझे 1.5 लाख की मिल रही है, मुझे 1,20,000 की मिल रही है, तो आया लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो कितने की लेनी चाहिए, फ्यूल एवरेज क्या है, उसके अलावा और क्या क्या हर्डर्स और परेशानियां आपको आ सकती हैं अगर आप डाइवो रेसर लेते हैं, या आप कितनी कंफर्टेबली अपनी ड्राइव इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जी कितने की लेनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया। इंटीरियर वाइज भी बहुत प्यारी गाड़ी है, खुली गाड़ी है, वो भी आपने देख लिया। अब लेनी कितने की चाहिए। हमारा एक अलमिया ये है कि जितनी डाइवो रेसर्स इस वक्त फिर रही हैं, जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैंने एक ये चीज़ नोट की है कि जेन्युइन गाड़ी बहुत कम है इस वक्त मार्केट के अंदर। कोई साफ़ सुथरा पीस, अगर कोई अच्छी गाड़ी अगर है तो वो बहुत कम है। अदरवाइज़ जुगाड़ किए हुए हैं सब ने, इलेक्ट्रीशियंस ने, मैकेनिक्स ने उस पर जुगाड़ किए हुए हैं और बहुत बुरी तरह बस उसे चला रहे हैं कि यार इस पर पैसे नहीं लगाने। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और इस हद किसी हद तक आप मेरे साथ ये लाजमी एग्री करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही बात है कि साफ़ सुथरी डाइवो रेसर हमें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जो हमारी रेंज है, अगर आप कहते हैं जी 1,20,000 में या 30 में, 1.5 लाख में जो गाड़ी डाइवो रेसर हम ले लें, तो मेरे नज़दीक वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे लेने के बाद आपने तंग होना है, बहुत ज़्यादा जलील होना है, हद से ज़्यादा आपको परेशानियाँ आएंगी। अच्छी डाइवो रेसर जिसके पास है वो 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इस वक्त, जिनके पास जेन्युइन कंडीशन के अंदर और बहुत प्यारी गाड़ियां जिनके पास हैं। तो ये तो हो गए इनकी थोड़ा सा प्राइस के हवाले से। फ्यूल एवरेज, काफ़ी दोस्त कहते हैं जी फ्यूल एवरेज लाजमी हमें बताया करें। तो देखें, डाइवो रेसर 1500 सीसी के अंदर गाड़ी है, तो फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो फ्यूल एवरेज जितनी, क्योंकि मेरा ज़ाती इसमें तजर्बा नहीं है, मेरे जितने दोस्तों ने रखी, कभी किसी ने बहुत बुरी हालत में भी रखी है तो मैंने उससे भी पूछा है कि आपकी क्या एवरेज आ रही है, और जिसने बहुत फुली मेंटेन रखी हुई है मैंने उससे भी पूछा है। तो मेरा एक अंदाज़ा है कि अगर एवरेज निकाला जाए तो 12 से 13 किलोमीटर शहर के अंदर विद इन सिटी ये आपको देती है, और लॉन्ग रूट पे आपको 14 से 15 किलोमीटर की देती है। लेकिन ये उस गाड़ी के लिए है जो बिल्कुल सेट गाड़ी होगी, जो आपको नियर अबाउट 4 लाख के मिलेगी, ये उस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई फ्यूल एवरेज के, यानी फ्यूल एवरेज जो 1500 सीसी जिस तरह की आम गाड़ी हमारे पास चल रही है, तो उस हिसाब से डाइवो रेसर की भी उतनी ही है जितनी आमतौर पर ये 1500 सीसी गाड़ियां दे जाती हैं। अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखें, अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप कोई अच्छी चीज़ ले सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, आप ले लें, चलें जी। अगर आपको 3 लाख, 3.25 लाख तक भी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अगर आपका इतना बजट है तो आप ले लें। बिल्कुल आप इजीली ड्राइव करेंगे और उसे चलाते रहेंगे। बहुत प्यारी ड्राइव है, एसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इंजन पिक बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी है। ये वो चीज़ नहीं है जो 90s में
हमारे पास पाकिस्तान में होती थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ी है, तो आप वो लेके चलाते रहें, इंशाल्लाह आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप कम पैसों वाली ढूंढ रहे हैं, आप सस्ती गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो जो बातें मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये आप लाजमी माइंड में रख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स इशू बहुत ज़्यादा है। डाइवो रेसर ऑनर्स जो हैं उनसे अगर पूछा जाए, वो कहते हैं जी नहीं कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू है। पार्ट्स मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पिंडी, यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और सिटी से हैं, अच्छा इन शहरों में भी आपको ख्वारी उठाना पड़ेगी। जिस तरह आपको आप जाते हैं जी, आपको किसी भी कोई मार्केट की गाड़ी है, आपको उसका फ़ौरन मिल जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, आप चूज़ कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे इस दुकान का रेट पसंद नहीं है, मैं कहीं और से ले लूँगा। वो सीन इसमें नहीं है। आपको पार्ट्स इसके इतनी ईजिली नहीं मिलेंगे, इन 4 शहरों से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको ख्वारी उठाना पड़ेगी। तो ये तो हो गया पहला इसका। सेकंड, इसके मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इशू है। ये जो हमारे पास जुगाड़ू मैकेनिक बैठे हुए हैं, वो इसका काम नहीं कर सकते। मैंने अक्सरों को देखा है जी, वो इसको हाथ भी नहीं डालते, उन्हें समझ भी नहीं आती, स्टिल अभी तक नहीं आती। फॉर एग्जांपल, एक मेहरान है, उसे आप किसी भी जाके रोड साइड वाले मैकेनिक को दे देते हैं तो वो बना के आपको दे देगा। या कोई भी मार्केट की गाड़ी जो बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं पड़ी, वो इजीली बना देगा। लेकिन डाइवो रेसर का मैकेनिक, आपको अच्छा मैकेनिक अगर आप फुल सेट करना चाहेंगे तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बड़े शहरों के अंदर इजीली मिल जाएगा। इजीली तो ये है कि जहां आपको दूसरी आम गाड़ियों का 100 मैकेनिक मिलेगा, वहां आपको डाइवो रेसर के 20 या 25 मैकेनिक मिलेंगे। ये रेशो आप निकाल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कम होती है। तो थोड़ा सा मैकेनिक का भी इशू है। मेंटेनेंस के हवाले से लेबर इसकी ज़रा ज़्यादा होती है। कहीं भी कोई भी मैकेनिक होगा तो लेबर इसकी ज़रा ज़्यादा होगी। उस लेबर में काम नहीं होता जिसमें आप किसी भी आम गाड़ी का काम करवा लेते हैं, लेबर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पार्ट्स का इशू वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेंटेनेंस देखें, जुगाड़ू काम है तो वो कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया, मैंने कहा कि आपको जितनी रोडों के ऊपर जितनी भी डाइवो रेसर नज़र आएंगी, वो जुगाड़ू तो काम उसमें हो सकता है, लेकिन आपको जनरल पोजीशन के अंदर वो नज़र नहीं आएंगी। तो ये कुछ इसके नुकसानात, फ़वाइद, गाड़ी अच्छी होना बुरी होना, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जिन दोस्तों के माइंड में ये सवालात थे, नो डाउट उन्हें अब लाजमी ये क्लियर हो गया होगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एक और बात, दोस्त कहते हैं जी मैं लेके बनवा लूँगा, मैं सेट करवा लूँगा, मैं 1,20,000 की या 30 की लेता हूँ तो मैं उसे सेट करवा लूँगा। अगर आप न्यू हैं, आप पहली, क्योंकि अमूमन मैंने एक बात नोट की है कि ये डाइवो रेसर की तरफ वो जाता है बंदा जो पहली गाड़ी ले रहा हो, जिसका तजर्बा ना हो। अगर आप न्यू हैं तो आपको डाइवो रेसर की तरफ कतई नहीं जाना चाहिए। आप इसे मेरा एक्सपीरियंस समझ सकते हैं या नेक नियति की बुनियाद पर दी जाने वाली मेरी एडवाइस समझ सकते हैं कि अगर आप न्यू हैं तो आप रीस्टोर की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि इसने आपसे रीस्टोर नहीं होना, कतअन नहीं होना। आपको पार्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर उसके इंटीरियर पार्ट्स मिसिंग है, उसके एक्सटीरियर पार्ट्स मिसिंग है, तो आपको जो मैंने 4 शहर बताए हैं बड़े, वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से खुआरी करके उठा के लाना पड़ेंगे। अब एक चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी मार्केट की गाड़ी उठा लेते हैं जिसे आप रिस्टोर करते हैं तो वो इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डाइवो रेसर को उठा लिया तो आपको बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ जाएगा। आपको कराची भी भागना पड़ सकता है, आपको लाहौर भी जाना पड़ सकता है, आपको पिंडी भी जाना पड़ सकता है, आपको इस्लामाबाद भी जाना पड़ सकता है। तो यानी इसमें अच्छी खासी ख्वारी होगी। अगर आप अच्छी गाड़ी तैयार करना चाहेंगे तो आप जस्ट ये ना देखें कि जी मुझे बहुत सस्ती मिल रही है और मुझे बड़ी गाड़ी मिल रही है। वो बड़ी गाड़ी लेना तो आसान होगा, आप ले लेंगे, आपको 1.5 लाख में मिल जाएगी, 1,60,000 में मिल जाएगी, 1,70,000 में मिल जाएगी, लेकिन वो आप चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इतनी जलालत और इतनी ज़िल्लत होगी कि आपकी सोच है, हद से ज़्यादा आप तंग होंगे, क्योंकि उसने सेट नहीं होना आपसे, ना ही आप करवा सकते हैं अगर आप न्यू हैं। तो अगर आप पुराने हैं, मेरी तरह आप लगे रहते हैं, तो शायद आप कर जाएं। लेकिन मैं भी ज़ाती तौर पर कम अज़ कम मैं डाइवो रेसर की में कभी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत टफ जॉब होगी, तो इसलिए मैंने आज तक नहीं की। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आपको उस साइट पर नहीं जाना चाहिए। इन दी एंड रीसेल की बात करते हैं। अब जो गाड़ी आपको 1.5 लाख की मिल रही है, आपसे तो 3.5 लाख की कोई नहीं लेगा, आपसे 2 लाख की भी कोई नहीं लेगा, हो सकता है कि आपसे कोई 1.5 लाख की भी ना ले। रीसेल नहीं है,
तो यानी जो आप अमाउंट लगा रहे हैं तो वो भी ख़तरे में जाने वाली बात है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको डाइवो रेसर की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर आप न्यू हैं तो। अगर आपको थोड़ा सा तजर्बा है, गाड़ियों का नो हाउ है, तो चलें आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। आई होप कि जिन दोस्तों के माइंड में ये बात होगी कि मुझे डाइवो रेसर की तरफ जाना चाहिए या मैं डाइवो रेसर लेना चाहता हूँ, तो आज की वीडियो के बाद उनके हर तरह के सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।